नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 17 दिसंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार को 17वां दिन है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया है। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों का इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर भी वोटिंग हुई। पक्ष में 220, विपक्ष में और 139 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो वे पर्ची ले और इसके बाद हुई काउंटिंग में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब पीएम ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और इस दौरान 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने राजस्थान के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान की पहचान बन गई थी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन मामलों की जांच शुरू करवाई है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने 1 साल में हजारों नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के समय राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल महंगा खरीदना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेशवासियों को इस बोझ से भी राहत मिली है। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्मिकों को समायोजित किया था और उनको अब पुरानी पेंशन मिल सकती है। इसके लिए कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से सूचना मांगी गई है। प्रदेश में ऐसे 1842 कार्मिक समायोजित किए गए थे। उन सभी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय की ओर से पीईईओ और सीबीईओ की ओर से शिविर लगाकर पूरी सूचना संकलित करनी होगी। यह सूचना 23 दिसंबर तक निर्देशालय को देनी होगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। दादिया में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले फूलों का गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को शंख और श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट की और वहीं मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी को भेंट की गए शंख को लेकर मान्यता है कि सकारात्मक वृद्धि में इससे वृद्धि होती है। हस्तशिल्प कला का नमूना बेहद ही कलाकृतियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस शंख का स्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा हो जाता है। राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलवार दोपहर कस्टम विभाग ने एक यात्री को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ लिया। उसके पास से कुल 3 किलो 500 ग्राम सोना बरामद हुआ। आरोपी ने सोने को पेस्ट की फॉर्म में अपने अंडरगारमेंट्स में छिपाया हुआ था। जब शक होने पर विभाग के अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली तो उसका प्लान फेल हो गया। बाजार में इस गोल्ड की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री को मलेशिया में 90.12 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो सोना तस्करी के लिए आरोप में गिरफ्तार किया था। राजस्थान राज्य ने पंचायत राज में शिक्षकों को नियुक्ति देते समय नियम बना रखा है कि शिक्षक कम से कम 3 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देंगे और इसके बाद ही उसका स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में होगा। जबकि हकीकत है कि समायोजन की आड़ में सिफारिश वाले ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में लगाया गया है। शिक्षक वर्ग ऐसा करने वाले अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग में डेपुटेशन और एपीओ कर मनचाहे स्थान पर पदस्थापन करने का खेल चलता रहा है और अब समायोजन में भी शिक्षकों को मनचाही जगह पर भेजा जा रहा है। राजस्थान की 6,749 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार नगर निकाय की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी में है। मार्च 2025 में पूरा होने वाला काल में भी प्रशासक लगेंगे। दरअसल भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के चलते ऐसा फैसला ले रही है। सरकार ने 25 नवंबर को 39 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत की है और इसी के चलते प्रशासक भी अलग लगना तय है। जोधपुर में कलेक्टर ऑफिस में व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान कबाड़ का निस्तारण, फाइलों की व्यवस्थाओं और कार्यालय में साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में स्थित सभी कार्यालय का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि कार्यालयों की फंक्शनिंग अच्छे से हो सके और सफाई बेहतर हो। कार्यालयों में काफी कबाड़ यहाँ वहां फेंक कर रखा हुआ है और उसे भी सही तरीके से व्यवस्थित करवाया गया है। नागौर में मंगलवार सुबह 6 बजे नेशनल हाईवे 62 पर ट्रेलर और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। ड्राइवर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों के ड्राइवर्स के कैबिन्स में फंस गए और आग में जिंदा जल गए। सदर सीआई सुरेश कस्बा ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर की ओर जाने वाले रास्ते पर गोगेलाव व बरानी के बीच यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट और आग की सूचना पर सदर थाने की टीम मौके पर पहुंची। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 324 रुपए से गिरकर 76,584 रुपए पर आ गया है और वहीं चांदी का भाव भी आज 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए पर आ गया है। कल चांदी 79,515 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। बीजेपी को फरवरी के अंत तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक जनवरी के मध्य तक आधे राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी 60% इकाई अध्यक्षों के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और अगले महीने के मध्य तक नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बता दें कि जेपी नड्डा 2020 से ही बीजेपी अध्यक्ष हैं और इसके अलावा एक केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक सीनियर नेता ने कहा कि फरवरी के अंत तक बीजेपी के नए अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष सरकार से भी हो सकते हैं और संगठन से भी। इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। आमतौर पर बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। 2024 के आम चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लेकिन आम चुनाव के बाद बीजेपी की वापसी भी हो गई है। जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव मामले में सवाई माधोपुर में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार सुबह 11:30 बजे एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी महावीर पार्क पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद रैली और नारेबाजी की। यहां पर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का भी सहारा लिया। मंदिरों और मूर्तियों की नगरी अयोध्या में एक बार फिर भव्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने का 1 वर्ष पूरा होने वाला है और इस ऐतिहासिक अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट इस अवसर को हिंदी कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी 2025 को मनाएगा। हिंदी तिथि के अनुसार पोष मास की द्वादशी तिथि को श्री राम विराजमान हुए थे, जो इस वर्ष 11 जनवरी को है। इसके लिए 3 दिवस तक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र की 12 जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के पात्र विद्यार्थियों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शोध कार्य के लिए पंजीकृत जनजाति शोधार्थियों से रिसर्च फेलोशिप योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति संस्थान के निदेशक ने बताया कि आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 14 जनवरी को है। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है और कई राज्यों के लोगों को शीतलहर और कोहरे की डबल मार झेलनी पड़ रही है। मगर आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और भी बढ़ने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 17 दिसंबर 2024 को देश भर के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में रहेगा, जबकि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।